हमारे बीच में कैरियर काउंसलिंग के एक्सपर्ट श्री सेमवाल जी, नाम तो सभी जानते ना, राजेश सेमवाल जी हैं। विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आपने जो समय निकाला है। भारत माता की जय करेंगे पहले, है ना? हम जोश देखेंगे आप लोगों का, ठीक है? आप हमारे उत्तराखंड और भारतवर्ष का भविष्य, और आप ही से ही हमारी चारों जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित रहेंगे। तो हम देखते हैं कितना जोश है आप लोगों के अंदर, ठीक है? भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखिए, मैं किन शब्दों से, यहाँ पे प्रधानाचार्य जी हैं, मैम हैं, गुरुजन लोग हैं, मैं किन शब्दों से आप लोगों का धन्यवाद करूं? सारे शब्द कम पड़ जाते हैं। कहते हैं, मेरा ये पंक्ति है जो कवि ने लिखी है, ये पंक्ति जाती है आप श्री गुरु के चरणों में, मैम के चरणों में। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यदि मैं संपूर्ण धरती, इस संपूर्ण धरती, सब धरती कागज करूं, इस धरती पे जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये संपूर्ण धरती का एक इसकी कागज बना करके, और संपूर्ण जो वन है इसकी लेखनी बना करके, लेखनी सब बन राय, और सात समुद्र की मसी में स्याही बना दो। और मैं अगर लिखना शुरू करूं तो यहाँ पे बैठे हुए वृंद गुरु जन, इनके गुणों को मैं लिख नहीं सकता हूँ। तो समझे, मैं इससे ज्यादा क्या अधिक बोल सकता हूँ? वो सारे समुद्र कम पड़ जाएंगे, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं है। गुरु गोविंदे दाव खड़े, कहाँ के लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु ही हैं जो हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। गुरु ही हैं जो जीवन में हमें उस ऊंची बुलंदियों को छूने का सपना जो हमारा होता है वो सफल होता है, तो एक गुरु के आशीर्वाद से, एक गुरु के प्रेरणा से, और एक गुरु के श्री चरणों के आशीर्वाद से। जीवन में, धरती में जो भी हैं, देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, महामहिम राज्यपाल जी हो, राष्ट्रपति जी हैं, सेना के तीनों अंगों के सेना अध्यक्ष हो, सीडीएस हमारे जो बिपिन रावत जी रहे हैं, तमाम आईएएस, पीसीएस, आईपीएस ऑफिसर जो भी हैं, ये सारे गुरु के ही श्री चरणों के आशीर्वाद से और गुरु की प्रेरणा, गुरु के ज्ञान से ही बने हैं। बगैर गुरु के ज्ञान से कोई बना है? बना है कोई? नहीं बना है। गुरु के ही ज्ञान से बने हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बड़े सौभाग्य की बात है, और मेरे लिए तो खास करके ये दिन जिंदगी का एक सुनहरा दिन है कि जहाँ पे ऐसे गुरु, जब मुझे फोन आया कि राजेश जी आप आइए, इन बच्चों का काउंसलिंग करना है, इन बच्चों को मोटिवेट करना है, हमारे जो बच्चे हैं ये सेना में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, देश की सीमाएं सुरक्षित तो हम सुरक्षित। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी खुशी हुई। आप लोगों ने, हुडली इंटर कॉलेज ने एक संदेश पूरे उत्तराखंड और भारतवर्ष को दिया है आज, कि स्कूल और कॉलेज में सेना का एक जवान, हर एक सेना के जो जवान हैं, क्योंकि एक डिसिप्लिन से बंधे होते हैं, और आपने जो एक संदेश दिया है पूरे भारतवर्ष के लिए, मैं माँ गंगा यमुना बद्री विशाल से प्रार्थना करूंगा
मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही होगी, तमाम उत्तराखंड के जो जनप्रतिनिधि हैं, शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं हमारे धामी जी हैं, राज्यपाल महामहिम लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत जी हैं, तो जरूर ये आवाज़ पूरे उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि समाज सेवी तक जाएगी कि ये उत्तराखंड के अंदर एक राजकीय इंटर कॉलेज होडोली में एक ऐसा है जो अपने बच्चों को सेना की शिक्षाएं अभी बेसिकली ट्रेनिंग से देना प्रारंभ कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ये हमारे देश के काम आए, ये हमारी सेना में जाएं, आर्मी में जाएं, ITBP, SSB, पुलिस, ये सेना के ऑफिसर्स बने, पुलिस में जाके ऑफिसर्स बने, IS बने, PCS बने, लेकिन एक डिसिप्लिन, अनुशासन, भ्रष्टाचार को मुक्त करें, नशा को मुक्त करें, जाति सांप्रदायिकता, विभिन्न प्रकार की जो समस्या हमारे उत्तराखंड के अंदर और भारतवर्ष के अंदर जो कुछ चंद लोग हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसे हमारे बच्चे, ऐसे ईमानदार ऑफिसर्स और कर्मनिष्ठावान ऐसे सैनिक बने कि जो इस देश की नींव और इस देश का इतिहास रचे। धन्यवाद है सर आप लोगों का और सभी वृंद गुरुजन मैम सभी के शीर्ष चरणों में सैनिक राजेश सेमवाल का धन्यवाद प्रणाम। प्यारे बच्चों को बहुत सारा प्यार। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा, एक छोटा सा परिचय है मेरा। मैं आप लोगों का भाई, बेटा, बच्चा और एक देश का सैनिक हूँ। मैं पूर्व सैनिक नायक राजेश सेमवाल 17 साल देश की बड़े बहादुरी के साथ सेवा करके गढ़वाल राइफल तृतीय बटालियन रॉयल बटालियन में 17 साल देश की सेवा की और देश की सेवा करने के साथ साथ अपने अंदर एक भावना जागी कि मैं अपना जल्दी से रिटायरमेंट लेकर के अपने क्षेत्र, दूर दुर्गम क्षेत्र, कॉलेजों, स्कूलों और बच्चों को इकट्ठा करके अपने देश के लिए तैयार करूं। प्यारे बच्चों, हमारे उत्तराखंड के बच्चों में प्रतिभा और टैलेंट की कमी नहीं है, बशर्ते एक अच्छे मोटिवेशन, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। ये वो उत्तराखंड है जहां से जसवंत सिंह जैसे, गब्बर सिंह जैसे, इसी उत्तराखंड से CDS आर्मी बिपिन रावत जी भी है। इसी उत्तराखंड के पले हिमालय पुत्र, किसी यमुना गंगा माँ के बेटे यूपी में शीर्ष नेतृत्व करे योगी जी भी हैं। देश का जो पूरे सलाहकार हैं, जो कि मतलब सारी कोई भी ऑपरेशन लॉन्च होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके सलाहकार जो मेन आंख और कान इस भारत की है वो भी इस उत्तराखंड की है, माननीय श्री अजीत डोभाल जी। देश के अंदर तमाम IS, PCS उच्च स्तर पर जितने भी अधिकारी आज के डेट में उत्तराखंड पूरे भारतवर्ष का जो नेतृत्व कर रहे हैं, बाहर विदेश फॉरेन में जाकर के जो बड़े बड़े पदों, बड़े बड़े उच्च स्तर पे बैठे हैं, ये सबसे पहले नाम उत्तराखंड का आता है। आप इतिहास के पन्ने पलटिए और देखिए। हमें गर्व है कि हमने इस उत्तराखंड में जन्म लिया। हमें गर्व है हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और खासकर उत्तराखंड जहाँ के लिए पूरा वर्ल्ड तरसता है। यहाँ की सुंदर वादियाँ, यहाँ का प्यार, यहाँ का अनुशासन, यहाँ का डिसिप्लिन और यहाँ की जो हमारी भाईचारा है, जो एक दूसरे के प्रति प्यार है, ये हर कहीं नहीं मिलता है। प्यारे बच्चों, इकबाल जब पूरे विश्व का भ्रमण किया तो उनसे पूछा गया था, जब वो पूरे अमेरिका जैसे सिटी, लंदन, बड़े बड़े विश्व का भ्रमण कर रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि कैसा महसूस, क्या लग रहा, कहाँ कहाँ क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बोला पूरा विश्व भ्रमण कर लिया है, पर जैसा अपना हिंदुस्तान है ऐसे कहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं। क्यों? क्योंकि ये वो हिंदुस्तान है, ये वो उत्तराखंड है जो सबसे पहले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामय की बात करता है। हम सबसे पहले पूरे विश्व की सुखमय की कामना करते हैं। क्या कोई विश्व वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा देश है? कभी आपने सुना है किसी वर्ल्ड विश्व के अंदर कि जिसने पूरे विश्व की सुखमय की कामना की हो? ऐसा मेरा प्रिय भारतवर्ष है।
कि सबसे पहले विश्व कामना करता है कि सब निरोग रहें, सब खुश रहें। और इतिहास गवाह है कि इस भारतवर्ष ने, इस सेना ने कभी भी पहली गोली नहीं चलाई है किसी भी देश के लिए। सब लोकप्रियता और सबको यही रहा कि बस जियो और जीने दो, खुश रहो। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी दुश्मन की गोली हमारे तरफ चली है और जब इस सेना के जवान ने गोली अगर दुश्मन की तरफ चलाई है तो उसका मुकाबला आज तक किसी ने डट भर के नहीं दे पाया है। किसी भी देश की, हो चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी हो, किसी की देश ने हमारे पर हमला किया। लेकिन जब आप जैसे वीर बहादुर, आप जैसे नवयुवक युवा जो अपने देश के लिए जान छिड़कते हैं, जो अपने देश के लिए मर मिटने की भावना रखते हैं, ऐसे वीर, ऐसे जवान जो सीमा के ऊपर खड़े होते हैं, जब आप लोगों की यहाँ से जब देश के हमारे वीर जवानों की गोली चलती है तो बच्चों उसका मुकाबला करने के लिए कोई भी साहस नहीं कर सकता है, कोई भी देश हो। इसीलिए तो वर्ल्ड में कहते हैं कि जैसे भारतीय सेना है, काश अगर ऐसी सेना हमारे पास होती तो हम वर्ल्ड में राज करते। लेकिन हम वर्ल्ड में राज नहीं, हम तो सिर्फ अपने देश को सुरक्षित रखते हैं। और सर्वभौम तो सुखिना सर्वे संतु निरामय की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, उद्मे नहीं सिद्धंती कार्याणि ना मनोरथ ना ही सुप्तस्य सिंहस्य परवेशंति मुख्य नरक। बगैर परिश्रम के, बगैर मेहनत के कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती है, ये अटल सत्य है। जैसे सोए हुए सिंह के मुंह में स्वयं मिर्ग नहीं चले जाता है, उसे भी क्रीड़ा करनी पड़ती है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में अगर आपको कुछ बनना है तो अभी से अपना एक गोल चुन लीजिए, एम चुन लीजिए। आपको आईएएस बनना है, आपको पीसीएस बनना है, आपको फौजी बनना है, आपको पुलिस वाला बनना है, आपको सेना में जाना है, आपको सेना अफसर बनना है। जिस बच्चे का कोई एम नहीं है वो बच्चा बहुत मुश्किल है उसके लिए, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। उड़ान हर समय ऊंची होनी चाहिए। उड़ान क्या होनी चाहिए? सोच क्या होनी चाहिए? ऊंची होनी चाहिए। जितनी ऊंची लेवल की, जितना ऊंची आपकी उड़ान होगी, जितनी ऊंची आपकी सोच होगी, उतने ऊंचे आप उतनी ऊंची बुलंदियों को छूओगे। आप ऐसा काम ना करें कि किसी चीज में यूं ना व्यस्त हो जाएं कि बाद में पछताने की सिवाय कुछ ना रहे। जैसे एक बोरा किसी कमल कोश के अंदर मधुपान रसवान के लिए बैठ जाता है, लेकिन उसको होश नहीं रहती है कि सूर्य अब क्या अस्त होने वाला है। और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो कमल कोश की जो पंखुड़ियां वो क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है। रात्रि रगमीशति भविष्यति शुभ प्रभातम बास्वानुदे स्थिति सति पंकजस्य इतथम विचयन्ति कोश गते द्रिफे हा हंत हंत नालिनी कच्चव जहार। रात्रि रगमीशति भविष्य, हे भगवान कब रात बीतेगी? भविष्यति शुभ प्रभातम, और कब सुबह होगा? बास्वानुदे स्थिति हर सति पंकजस्य, हे भगवान कब सूर्य उदित होगा और कब ये कमल खिलेगा? इतथम विचयन्ति, इस प्रकार पूरी रात भर विचार कर रहा। क्या वजह थी? क्या वजह थी जो पूरी रात भर इतना जागना पड़ा, इतना विचार करना पड़ा? क्योंकि समय से पहले नहीं संभला। प्यारे बच्चों, समय से पहले नहीं संभलोगे, अपना जीवन नष्ट कर दोगे, नशे की तरफ जाओगे, गलत आदतें अपने अंदर प्रवेश करोगे, तो इस बोरे के सिवाय, सोचने के सिवाय आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। जीवन जो आपका है वो जीवन नष्ट हो जाएगा, नरक हो जाएगा। यही स्वर्ग है और यही नरक है। जीवन में अगर आपने कुछ नहीं हासिल किया, जीवन में यदि आप अपने जीवन में कुछ नहीं बने, आपने अपने मम्मी पापा का नाम रोशन नहीं किया, आपने अपने गुरु का नाम रोशन नहीं किया, तो मैं समझता हूं आपका जीवन बेकार है। ऐसे जीवन जीने से तो भला है जीवन ही ना हो, जहां तक मेरी एक सोच है।
इतथम विचयंति कोस गते द्रिफे, इस प्रकार अपने मन में वो विचार करने लग गया पूरी रात भर। हाँ हंत हंत नालिनी गजब, क्या मिला उस बाद में, उस कमल कोस के उस बगीचे में हाथी घुस जाता है, उस कमल कोस के पौधे को उखाड़ करके अपने पांव के नीचे कुचल देता है और भौरे की मृत्यु हो जाती है। सोचने के बाद भी जीवन नहीं मिला, सोचने के बाद भी वो सूर्य की किरणें देखने को नहीं मिली, रात भर जगता रहा, लेकिन सुबह का सवेरा उसके नसीब में नहीं हुआ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, सोते हुए सवेरा अगर देखना है, सुंदर अगर किरणें देखनी है, इस तिरंगे को लहराते हुए खुशियों की ये बहती हुई गंगा यमुना की धारा अगर आपको देखनी है, तो जीवन में अभी से अपना तय कर दीजिए कि मुझे क्या बनना है। समय बहुत बड़ा भी, ज्यादा भी और बहुत कम भी है। जो दिन आपका आज बीता है, ये दिन दोबारा नहीं आएगा। तुम आज के दिन में तुमने क्या खोया क्या पाया, इसकी भरपाई तुम जीवन में कभी पूरा नहीं कर सकते हो, खासकर विद्यार्थी जीवन। और हम कहते हैं आपसे, हमने आर्मी की 5-6 भर्तियां करवाई हैं, अभी बच्चों को तैयार कर रहे हैं, सुना होगा नाम। जैसे हमने 2020 में रिटायरमेंट लिया सितंबर में, अक्टूबर में हमारा सैनिक सम्मान समारोह था, कोरोना काल था, लेकिन हमारे सैनिक सम्मान समारोह में तमाम जनप्रतिनिधि, 17 गायक कलाकार, बॉलीवुड गायक कलाकार तक प्रोला पहुंचे हुए थे, जो कि मैंने एक को भी नहीं बुलाया, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था। मेरा तो मतलब है कि कोटद्वार से शुरू हो गया था सम्मान समारोह। देहरादून में मुझे जज साहब ने अपने घर में बुलाया था, जयदेव साहब ने, वहाँ भी एक सम्मान समारोह था। शिमला बाईपास में था, जौनसार में था, जौनपुर में था। जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो प्रोला में इस प्रकार का कार्यक्रम पहले तय कर रखा था। युवा और बच्चे लोगों ने, तमाम जनप्रतिनिधि और अभिभावक लोग थे। जीवन में मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम जीवन में कुछ बने ना बने, परंतु सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने, यह हमारे फितरत और हमारे कैरेक्टर में होना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम रिटायरमेंट हुए, बिना रुके हुए, हमने तनिक भी एक भी दिन अपना नहीं गंवाया। हम चाहते तो आराम से अपने बीवी बच्चों के साथ घूमते, कुल्लू मनाली जगह जगह घूमने के लिए जाते थे, क्योंकि रिटायरमेंट आए हैं, पैसा है, नौकरी है, अपना रिटायरमेंट सब कुछ है, बढ़िया एंजॉय करते। लेकिन नहीं, कीमती समय को बेकार करना हमारे फितरत में नहीं है और ना हमारे कैरेक्टर में है। हमारे लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अंगुलियां उठाई गई कि राजेश सेमाला आकर के राजनीति में अपना कदम डालना चाहता है। राजेश सेमाल ऐसा क्यों कर रहा है? राजेश सेमाल घर घर गांव गांव में जाकर के लड़कों को इकट्ठा कर रहा है और अपने रिटायरमेंट का पैसा लगा रहा है। ऐसा किसने किया? जरूर राजेश सेमाल विधायक का चुनाव लड़ेगा, जरूर राजेश सेमाल कोई बड़ा चुनाव लड़ेगा, पर हम बता देना चाहते हैं प्यारे बच्चों, राजेश सेमाल ने प्रलय में ही संकल्प स्टेडियम में किया कि हम जीवन में आजीवन कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरा जो जीवन रहेगा ये प्यारे बच्चों आपके बीच के, आपके मध्य में रहेगा। और हम अपने इस जीवन को, इस छोटी सी उम्र जो जीवन है, ये कितना लंबा समय भगवान मुझे देता है, ये तो ऊपर परमपिता परमेश्वर ने निर्धारित कर रखा है। पर जीवन का जो भी मेरा पल समय है वो आप लोगों के बीच में, मैं यही प्रशिक्षण देते रहूंगा। मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। अगर मेरे पास आज 38 लाख रुपए कर्जा है मेरे पर। परोला में जब बैच चला, 85 बच्चों को जब मैंने ट्रेनिंग दी, यहाँ केमी के 3 बच्चे हैं जो आर्मी में जिनका सिलेक्शन हुआ है, सरनौल के 9 बच्चे हैं, कंडियालगों का 1 है, रामा का है, बेस्टी का है, आपके चपटाड़ी का है, आपके इधर नैनबाग का है, मोरी का है, पडियार के अभी तक कोई फौजी नहीं निकले थे। 3 बच्चे मेरे कैंप के निकले पहले। अगर कि यदि कोई एक बच्चा आपको बोल दे कि राजेश सेमाल ने 1 रुपये भी शुल्क लिया, अभी तक हमने उनका घर नहीं देखा। केमी में मेरे लिए 2-3 बार निमंत्रण, मैं अभी तक केमी बिचारों के घर पे भी नहीं गया। जीवन का कोई मतलब नहीं मेरा। 85 बच्चों को दिन रात कड़ी ट्रेनिंग मेहनत दे करके, आप ये बताइए कि कहां प्रतिभा, कहां टैलेंट की कमी है? क्या कभी आपने इस रवाई घाटी परोला में कभी सुना कि 65 बच्चे आर्मी में निकले? तो फिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि राजेश सेमाल जैसे ही आते हैं रिटायरमेंट, 85 बच्चों को ट्रेनिंग दे करके, दिन रात मेहनत करके, ओनली फॉर 55 डेज, 55 दिन की ट्रेनिंग, और 85 में से मेरे 65 बच्चे सुपर एक्सीलेंट रहे कोटद्वार ग्राउंड में।
और फाइनली मेडिकल रिटर्न, फिर मैंने रिटर्न की तैयारी करवाई। 55 बच्चे फाइनल मेरे इंडियन आर्मी में ज्वाइन किए। आप किसी भी अमर उजाला, दैनिक जागरण में सर्च करके पेपर पढ़िए, फाइल है हमारी बच्चे के पास, मेरे सर को दिखाइए। और केमी में जो बच्चे उनको पूछिए आप किस स्तर की ट्रेनिंग हमने दी है। तो कहां प्रतिभा की कमी है, कहां टैलेंट की कमी है, बशर्ते एक अच्छे मोटिवेशन, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। जब वो 55 बच्चे 85 में से इतना टॉप का रिजल्ट रह सकता है, तो क्या आप लोग कभी अपने यम या किसी लक्ष्य से पीछे रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। बशर्ते है कि अपना अपना यम और गोल चुनना है। उसके बाद हमने 328 बेटियों को 4 मंथ की ट्रेनिंग दी निःशुल्क। और अभी हम 2021 से बरकोट में हैं, गंगनाड़ी में। हमने दिसंबर के लिए बैच तैयार किया, भर्ती पोस्टपोन्ड होगी। अप्रैल के लिए तैयार किया, भर्ती पोस्टपोन्ड होगी। अभी हम जून के लिए और अप्रैल के लिए पुलिस के बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं। मेरे पास वहां पे 150 से ऊपर बच्चे हैं, बेटा भी है, बेटियां भी हैं। बेटियां भी रखी हुई है 24 हाउस के लिए। बड़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और कल से फिर हम अपनी बेटियों को कल और परसों के बीच में उद्घाटन करेंगे प्रोला में। प्रोला में भी शुरू होगा। अब आप ये लगाइए कि सुबह 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक, 10 बजे तक की ट्रेनिंग में बड़कोट दूंगा। फिर उसके बाद 10 बजे जाकर के बच्चों को फिर वहां क्लास चलेगी। 1 बजे वहां से मैं रवाना होऊंगा प्रोला के लिए। और फिर 3 बजे से लेकर के और 7 बजे तक की ट्रेनिंग में कहां दूंगा? प्रोला में दूंगा। फिर यहाँ प्रोला से रवाना होऊंगा बड़कोट के लिए। फिर उसके बाद जाकर के 9 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक की ट्रेनिंग बड़कोट में फिर बच्चों को दूंगा। ये मेरा दिनचर्या रहेगा परसों से। जीवन में सोने की चेष्टा मत कीजिए। ये जीवन क्या है? इसने एक दिन जल जाना, मिट्टी में मिल जाना। इसको जितना तुम रेस्ट दोगे, जितना इसको सुलाने की कोशिश करोगे, इतना ही आपको तंग करेगा। जीवन में स्ट्रॉन्ग बनिए। हमारा जो मेरे बच्चे हैं दोनों, आप इनसे पूछ सकते हैं। सुबह मॉर्निंग 4:30 बजे उठता हूं और 1:30 बजे सोता हूं, क्योंकि 11 बजे तक तो 11:30 बजे तक तो बच्चों को टेंट में जाकर के बच्चों से बातचीत करना, क्या पढ़ा आपने, क्या नहीं पढ़ा, उनके सारे नोट्स वगैरह तैयार कर रखे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा दोबारा कैसे नोट्स तैयार होते हैं। फिर उसके बाद जाकर के 12 बजे अपने रूम पे आता हूं। फिर 12 बजे से 1:30 बजे तक खुद पढ़ाई करता हूं कि कल सुबह अगले दिन मैंने क्या बच्चों की क्लास चलानी है। फिर 1:30-2 बजे सोता हूं, फिर 4:30 बजे उठ जाता हूं। तो क्या हमारे अंदर कोई कमी दिख रही है? जब हमारे अंदर, देखिए, हम 2-3 घंटे सोने के बाद आपको कोई कमी नहीं दिख रही है। सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। देखिए दुनिया क्या कहती है, कहने दीजिए, आप निरंतर चलते रहिए। आपका यम, आपकी सोच सही होनी चाहिए, परमात्मा आपका साथ देगा। तो मेरा कहने का मतलब है, प्यारे बच्चों, बात आती है कि आपके भविष्य और फ्यूचर की, कैसे आपने क्या किस चीज की तैयारी करनी है। आर्मी में ITBP, CRPF, सेनाएं जो पुलिस होती हैं, उसमें प्यारे बच्चों ओनली फॉर 10 तक का सिलेबस आता है। कहां तक का सिलेबस आता है? 10 तक का सिलेबस आता है। आप IAS PCS तक के पेपर दीजिए, आपका 10 तक का सिलेबस जो कंप्लीट है, सब कुछ उसी में है। सर लोगों सभी को पता है। आप कभी भी नंबर के लिए मत पढ़िए। आप ये मत देखिए मुझे 99% लाना है, 95% लाना है, बस मार्क्स के लिए मत पढ़िए। आपने सिलेबस कंप्लीट करना है। आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपने जी जान से पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, अच्छी पढ़ाई की है, तो चाहे आपके 70-60% ही क्यों नहीं। क्योंकि जो 90% जिसने सिर्फ टिक टिक हवा में पढ़ा है, उस बच्चे से वो बच्चा उस दिन फाइट नहीं कर पाएगा। लेकिन आप जो 60-70% वाले, आप फाइट करोगे, क्योंकि आपने कंप्लीट सिलेबस पढ़ा है। आपने जीवन के लिए पढ़ा है, आपने भविष्य के लिए पढ़ा है, आपने जीवन में कुछ पढ़ने के लिए पढ़ा है, ना कि आपने सिर्फ नंबर के लिए पढ़ा है। इसीलिए आप सिलेबस कंप्लीट करिए। कितना जोश है आप लोगों के अंदर, ठीक है? भारत माता की, भारत माता की।